अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं करी प्लांट पर कि हम करी प्लांट की ग्रोथ किस तरह बढ़ा सकते हैं। मैंने लास्ट ईयर इसकी एक वीडियो बनाई थी, हमने बीज से इसको उगाने की कोशिश की थी और हम कामयाब भी हुए थे। एक ही वीडियो लेंथ के अंदर मैंने सब कुछ शेयर किया था, किस तरह सीड आपने कलेक्ट करने हैं, किस तरह उसको सो करना है और जब उनकी स्प्राउटिंग शुरू हो जाए तो उसके बाद में हमने किस तरह उनको ट्रांसप्लांट करना है। तो मेरे पास बहुत सारे पौधे थे, मतलब मैंने बहुत से बीज लगाए थे, तो उसके बाद कुछ मर भी गए क्योंकि मैं उनकी केयर नहीं कर पाया। कुछ को मैंने इसके अंदर लगा दिया था और ये 2 से 3 दिन पहले ही मैंने इसको निकाल के इनके अंदर पॉट के अंदर शिफ्ट किया है। ये लगे हुए थे उन्हीं प्लास्टिक कप्स के अंदर जिनके अंदर हमने इनको ट्रांसप्लांट किया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी ये अभी इनका साइज छोटा सा है क्योंकि इनको जितनी स्पेस मिली हुई थी उसी हिसाब से ये ग्रोथ कर रहे थे। अगर इनको ज़्यादा स्पेस मिलती है तो ये अपनी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये बड़े वाला प्लांट करीब 2 साल हो गया मैंने नर्सरी से ख़रीदा था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी और अभी आप देख सकते हैं इसकी भी उतनी ही ग्रोथ होगी जितनी आपने लास्ट टाइम में देखी होगी, क्योंकि मैं इसको रिपोर्ट करता रहता हूं और इसी के अंदर दोबारा से शिफ्ट कर देता हूं। अगर इसकी रूट ज़्यादा बढ़ेंगी, ज़्यादा जगह इसको मिलेगी तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी और इसकी ब्रांचेस भी ज़्यादा निकलेंगी। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक फर्टिलाइज़र अप्लाई कर दिया और बहुत से पौधों के ऊपर मैंने अप्लाई किया, जिसकी वजह से पौधों के ऊपर बर्निंग आ गई। आप देख सकते हैं इनके पत्ते भी जलना शुरू हो गए हैं, गुलाब के पौधे के। बहुत से ऐसे पौधे जिनके ऊपर मैंने यूज़ किया, इवन के मनी प्लांट के ऊपर भी यूज़ किया, इसकी मिट्टी के अंदर भी तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी बर्निंग आ गई है, पत्ते जल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे ये। तो इसके पत्ते भी ऐसे ही हुए, ये देख सकते हैं अब इनकी टहनियाँ, खाली टहनियाँ रह गई हैं और पत्ते कितने ही जड़ चुके हैं और अभी भी जड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसकी केयर के ऊपर बात करते हैं। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अक्सर आपने देखा होगा ये खुद ब खुद ही गली मोहल्लों में उग जाते हैं और एक प्लांट जब उग जाता है और वो दरख्त बन जाता है और उसके नीचे कितने सारे प्लांट्स उगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब बाहर के मौसम के बाद 15 फरवरी के बाद में इसको फूल लगते हैं और उसके बाद में इनको सीड लगते हैं। जब सीड पक जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली झड़ जाते हैं और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो वहाँ नीचे ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे से इस टाइप के कितने सारे ही पौधे उगे होते हैं। तो हर किसी को वो बीज मिलना मुश्किल होते हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इनको कटिंग के थ्रू भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक पौधा लाइए और उसकी ब्रांच को काटिए और उसको एज आ कटिंग लगा दीजिए। अभी बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में काफ़ी नमी होती है, तो कामयाब हो सकती है इसकी कटिंग। और अगर आपके घर के करीब या नर्सरी में कोई ऐसा पौधा लगा हुआ हो, उसकी भी आप ब्रांच काट के ला सकते हैं या फिर उसके नीचे जो पौधे उगे होते हैं उनको भी उखाड़ के ला सकते हैं। जिस तरह मैंने एक पौधा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था, ये देख सकते हैं एक पौधा यहाँ पर भी उग रहा है। तो इसको हम अगर उखाड़ लेते हैं तो इसकी रूट्स को हवा नहीं लगेगी क्योंकि अभी बरसात का मौसम है। तो चलिए इसको उखाड़ लेते हैं और देखते हैं किस तरह हमें इसको उगाना है। ये देखिए इसकी रूट्स भी आ गई। ये जल्दी पौधा मरता नहीं है, इवन इसके पत्ते ना भी काटें तो भी ये सरवाइव करता है अगर हम उसको उखाड़ लें और नई जगह पर इसको शिफ्ट कर दें। तो अब मैं इसको उगाऊंगा इस पॉट के अंदर। इसके अंदर मैं कोकोपीट भरूंगा और इसको लगा दूंगा। कोकोपीट पहले से मैंने तैयार करके रखी होती है, ये देख सकते हैं। जब मुझे ज़रूरत होती है, मैंने किसी चीज़ की कटिंग लगानी होती है तो इसी की थ्रू लगाता हूँ। तो चलिए पहले पॉट के अंदर वो भर लेते हैं कोकोपीट और बाद में इस पौधे को शिफ्ट करेंगे। अगर आप बहुत गर्मी के मौसम में कर रहे हैं, मई और जून के महीने में ऐसा कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप पौधे को उखाड़िए तो किसी बर्तन में रख दीजिए इसको जिसके अंदर थोड़ा पानी हो, ताकि इसकी रूट्स पानी के अंदर डिप हो जाएँ। तो अब हम इस पौधे को लगाएंगे इसके अंदर। इवन इसकी रूट्स बिल्कुल नंगी हैं, लेकिन इसको मैंने थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डिप कर दिया था क्योंकि मुझे कुछ काम था। तो मैं काम से बाहर गया और करीब 15 मिनट के बाद वापस लौटा हूँ। अगर आप उखाड़ने के फ़ौरन बाद मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं फिर ठीक है। अगर थोड़ा टाइम आपको लगना हो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी के अंदर डिप कर सकते हैं ताकि इसकी रूट्स के अंदर से पानी ख़त्म ना हो। तो अब कोकोपीट के अंदर हम इसको आराम से डाल देंगे और ऊपर से इसको थोड़ा सा पटक देंगे, थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि ये एंकर हो जाए कोकोपीट के साथ। अब हम इसको थोड़ा सा पानी देंगे। पानी हम इसको इतना देंगे कि ये एक मरतबा नीचे से ड्रेन होना शुरू हो जाए।
और उसके बाद में हम इसको जल्दी पानी नहीं देंगे जब तक कि ऊपर वाली कोकोपीट जल्दी ड्राई नहीं होती। तो इसका पानी नीचे से ड्रेन होना शुरू हो गया है। अब इसको हम रखेंगे कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया के अंदर, ताकि इसकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो जाए और ये सेटल हो जाए इस पॉट के अंदर। अब हम बात करते हैं कटिंग किस तरह लगानी है। कटिंग के लिए भी मैं कोकोपीट ही यूज़ करूँगा और ये प्लांट मैं यूज़ करूँगा एज आ कटिंग। इनमें से कोई एक मैं हाफ काट लूँगा और उसको मैं एज आ कटिंग ग्रो करूँगा। कटिंग के लिए आप यंगर शूट भी ले सकते हैं और ओल्डर शूट भी ले सकते हैं, चाहे मोटी आप ब्रांच लीजिए या फिर पतली ब्रांच लीजिए, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये जो ब्रांच बच चुकी है, यहाँ से फ्यूचर में यहाँ से भी शूटिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी। अब इस कटिंग को हम इसकी जो ब्रांचेज़ हैं नीचे वाली उनको रिमूव कर लेंगे और हाफ ब्रांचेस जिनके साथ पत्ते हैं उनको भी हम काट लेंगे। लेकिन जो यंगर शूट निकल रहा है ऊपर से, हम उसको रिमूव नहीं करेंगे। जो पत्ते ऊपर से निकल रहे हैं हम इसको नहीं काटेंगे। और अब हम इसको इसी तरह कोकोपीट के अंदर लगा देंगे। इसको फिर दबा देंगे ऊपर से। ये होगा हमारा पार्ट 1। जब इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी, इसकी रूटिंग भी शुरू हो जाएगी और साथ में इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, जिसको हमने ट्रांसप्लांट किया है ओनली रूट्स निकाल कर, तो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे इनकी ग्रोथ होती है या नहीं। तो ये पार्ट 1 है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। और जब ये अच्छे से ग्रोथ शुरू कर देंगे तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कटिंग के थ्रू ये ग्रो नहीं होता, लेकिन कटिंग के थ्रू भी ये ग्रो होता है, जबकि ये सीड से बहुत ही आसानी से ग्रोथ करता है। लेकिन हर किसी की पहुंच में नहीं होते कि उसके सीड को ले पाएँ। इसलिए नर्सरी पर जाइए, कोई एक ब्रांच लाइए और उसको लगा दीजिए। बाहर के मौसम में लगा सकते हैं या फिर बरसात के मौसम में। अगर मई जून के महीने में आप लगाते हैं तो कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन मौसम में बहुत ही हीटनेस होती है हवा के अंदर। अभी जुलाई का महीना है, 17 तारीख हो चुकी है और अब बरसात का मौसम भी शुरू हो चुका है। टाइम टू टाइम बारिशें होती ही रहती हैं, तो ऐसे में हवा के अंदर हीट बहुत कम हो जाती है और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, मतलब नमी बढ़ जाती है। तो इनकी हमने कोई भी केयर नहीं करनी, ना हमने कोई फर्टिलाइजर देना है, ना हमने कुछ स्प्रे करना है इनके ऊपर। कड़ी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जिसको ना तो बहुत स्प्रे की ज़रूरत होती है, ना किसी खाद की ज़रूरत होती है। इसको सिर्फ मिट्टी के अंदर लगा दें और टाइम से पानी देते रहें तो इसकी ग्रोथ होती रहती है। कड़ी पत्ता को आप शेडी एरिया में रखें या फिर धूप में रखें, इसकी ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन कड़ी पत्ता को ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। अगर आज मैं इसको पानी दूंगा तो कल ये कंप्लीट ड्राई हुई होगी मिट्टी, क्योंकि इसकी रूट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ये ज़्यादा पानी पसंद भी करती हैं। इसलिए इसको ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो घबराना नहीं आपने। तो उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब पार्ट 2 तक के लिए हम वेट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।